हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये प्रिंसेस कट ब्लाउज़ जिसमें कि डीप नेक है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और विदाउट डोरी के आप डीप नेक पहन सकते हैं। इसमें आपका शोल्डर बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। इसका कटिंग का वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साड़ी का भी जो स्टिचिंग और कटिंग का वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई बटन में भी आप देख लीजिएगा। इसमें इस वीडियो में मैंने सिर्फ स्टिचिंग का वीडियो ही डाला है और कटिंग का वीडियो लिंक आपको मिल जाएगा। आप पूरा देखिएगा। सबसे पहले कटिंग का वीडियो देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैंने फ्रंट पार्ट ले लिया है। इसके मैंने अस्तर के 2 पीस कट किए हैं। अगर आप कटिंग का वीडियो देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। सबसे पहले कटिंग का वीडियो ज़रूर देखिएगा तो स्टिचिंग आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो फ्रंट पार्ट में ही मैंने डबल अस्तर कट किया है, क्योंकि इसमें हम पैड जॉइंट करने वाले हैं। इससे जो हमारा मेन फैब्रिक अगर थिन है, पतला है, तो हमें डबल अस्तर की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ आप सिंगल अस्तर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सेंटर पार्ट है हमारे फ्रंट पार्ट का, और ये साइड में इसके ऊपर हम अस्तर को इस तरह से रखेंगे। अस्तर का हमने डबल इसलिए कट किया है कि एक अस्तर का पीस जो है वो हम अपने मेन फैब्रिक के साथ जॉइंट करेंगे और जो दूसरा पीस है वो हम अलग से उसको स्टिच करेंगे, उसमें पैड लगाएंगे। तो सबसे पहले ये सेंटर का पीस है, इसको हम कच्ची सिलाई से इसको अटैच कर लेंगे। और ये साइड के पीस हैं प्रिंसेस कट के, इसके साथ भी हम अस्तर को अटैच करेंगे। तो ये 1 पीस ले लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे रॉन्ग साइड पे और इसको हम फिक्स कर लेंगे। तो सेम आपको ऐसे ही फिक्स कर लेना है। आपका अगर मेन फैब्रिक पतला है तो ही आपको डबल पीस कट करने पड़ेंगे। मैंने सिर्फ फ्रंट पार्ट में ही डबल लगाया है अस्तर, बैक पार्ट में आपको डबल लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा दूसरा पीस है अस्तर का जो हमने कट किया था सेम। तो इसको हम अलग से इस तरह से अटैच करेंगे प्रिंसेस कट के साथ। तो इसको हम साइड में कर देते हैं। सबसे पहले हम मेन फैब्रिक को अस्तर के साथ जॉइंट कर लेते हैं। तो मैंने पूरे फैब्रिक को, यानी हमारा मेन फैब्रिक है, उसके साथ अस्तर को अटैच कर लिया है। ये देखिए, तो ये हमारा इसके साथ अस्तर जो है फिक्स हो चुका है। अब इसकी हम जो प्रिंसेस कट है उसको जॉइंट करेंगे। जॉइंट करने के लिए आपको सेंटर पार्ट को मिलाते हुए पूरा जॉइंट कर लेना है। अगर आपकी कटिंग एकदम परफेक्ट है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जॉइंट करने में, और आपका सेंटर पॉइंट आप ज़रूर जॉइंट हो जाएगा, आपस में मिल जाएगा। तो इसको इस तरह से रखते हुए हमें स्टिच करना है। तो स्टिचिंग जैसे मैं कर रही हूँ आपको वैसे करना है। आपको खींच के फैब्रिक को ज़्यादा खींचना भी नहीं है, ज़्यादा लूज़ भी नहीं छोड़ना है। आपको सेंटर ज़रूर मिलाना है अपना, और सेंटर को मिलाते हुए ही आप धीरे धीरे इसको स्टिचिंग कीजिए और आपका दोनों पार्ट बराबर ही आ जाएंगे। तो इस तरह से हमें स्टिच कर लेना है। इसी तरह सेम एज इट हम एक पीस हमारा जॉइंट हो गया है, दूसरा पीस भी सेम एज इट हम जॉइंट करेंगे जैसे हमने पहला पीस जॉइंट किया है। तो दोनों पीसेस को मैंने जॉइंट कर लिया है साइड प्रिंसेस कट को। ये हमारा रेडी हो गया है फ्रंट पार्ट में। अब हम जो अलग से एक और अस्तर पीस कट किया था उसको स्टिच करेंगे। तो इसको मैं ले लेती हूँ। सेम जैसे हमने अपना मेन फैब्रिक स्टिच किया, आपस में प्रिंसेस कट जॉइंट किया है, सेम वैसे ही हम अस्तर अलग से जो अस्तर और पीस कट किया है उसको भी इसी तरह से स्टिच करना है। तो दोनों पीसेस को हम स्टिच कर लेते हैं। इसको इसके ऊपर रखना है और इस तरह से इसको भी हम सेंटर से मिलाते हुए पूरा अपने प्रिंसेस कट को स्टिच कर लेंगे। तो आपने जितना मार्जिन एक्स्ट्रा लिया है, 1/2 इंच लिया है तो 1/2 इंच ही लेंगे। अगर 2 पॉइंट लिया है तो 2 पॉइंट लेंगे। वैसे हमें 1/2 इंच ही लेना होता है मार्जिन एक्स्ट्रा। तो 1/2 इंच ही आपको इसमें स्टिच करना है। कम ज़्यादा करेंगे तो आपको बाद में प्रॉब्लम होगी। तो हमने जो दोनों प्रिंसेस कट स्टिच किए हैं, अब उनको सेंटर से इस तरह से मार्जिन को फैलाते हुए अच्छे से प्रेस कर लेना है। प्रेस ज़रूर कर लीजिए पहले ही, तो इससे आपकी जो फिटिंग है अच्छी आती है और कपड़ा भी जो है सेट हो जाता है। तो इस तरह से दोनों फैब्रिक को मैं प्रेस कर लूँगी। ये हमारा मेन फैब्रिक है और ये हमारा जो है अस्तर वाला अलग से जो हमने स्टिच किया था उसको। अब इस जो पैड हमने अटैच करने हैं वो हमने अलग से जो अस्तर को स्टिच किया है उस पे लगाने हैं। तो पैड कैसे लगाना है वो मैं आपको बताऊंगी। पैड की जो पोजीशन है, जो डायरेक्शन है, वो इस तरह से रखना है। ऊपर की साइड रॉन्ग साइड की तरफ से आपको स्टिच करना है। तो सबसे पहले जो हमारे पैड हैं उसमें हमें सेंटर निकालना है। इस तरह से आप फोल्ड करके सेंटर निकाल लीजिए और फिर दोनों लाइंस को आपस में जॉइंट करते हुए दोबारा से फोल्ड कीजिए और ऊपर से फिर से चॉक से आप निशान लगा लीजिए। तो इससे ये होगा हमारा सेंटर हमें मिल जाएगा। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मार्जिन को हमने दोनों
पीसेस को ऐसे पकड़ना है। जो हमने स्टिच किया है, प्रिंसेस कट को जॉइंट किया है, उसी स्टिचिंग के ऊपर आपको स्टिचिंग लगा लेनी है। तो सेंटर जो हमारा है बस्ट पॉइंट का, वहाँ पे हमें जो हमारा पैड है उसका सेंटर रखना है और इसके ऊपर हमें एक पक्की सिलाई 2-3 बार हमें मशीन से स्टिचिंग कर लेना है। आपको ध्यान रखना है कि जो हमने स्टिचिंग लगाई है प्रिंसेस कट को जॉइंट करने के लिए, उसी स्टिचिंग के ऊपर आपका स्टिचिंग आना चाहिए। तो इससे ये होगा, वो सेट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारा जो एक पैड है हमने अटैच कर लिया है, इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। आपको रॉन्ग साइड पे रख के स्टिच करना है पैड को। तो ये हमने दोनों पैड को अटैच कर लिया है। तो अब अस्तर की और जो मेन फैब्रिक की राइट साइड को आपस में मिलाना है आपको, और इसके ऊपर हम नेक की स्टिचिंग लगाएंगे। 1/2 इंच का मार्जिन हमने एक्स्ट्रा लिया था। अगर आपने कटिंग का वीडियो देखा है तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कहाँ पे हमने कितना मार्जिन लिया था और कितना हमें स्टिच करना है। तो 1/2 इंच का मार्जिन हमने नेक पे लिया था, उतना ही हमें मार्जिन दबाते हुए नेक की शेप में ही हमें स्टिचिंग लगा लेना है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, भूलिएगा मत। और इसी तरह से आपको नए नए वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। अगर आपको कोई नया डिज़ाइन सीखना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और आपको जो भी डिज़ाइन या कोई ड्रेस सीखना है तो आप मुझे लिंक इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने कट लगा के नेक पे इसको फोल्ड कर दिया और मार्जिन को रॉन्ग साइड पे यानी कि अस्तर वाली साइड पे फोल्ड करते हुए इसको स्टिच कर लिया है। एक स्टिचिंग और लगा लेनी है। अगर आप चाहते हैं तो ऊपर से भी आप एक स्टिचिंग लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप प्रेस से इसको सेट कर सकते हैं। तो हमारा फ्रंट पार्ट जो है वो रेडी हो गया है। इसको मैंने चारों तरफ से सिलाई लगा के फिक्स कर लिया है, अस्तर और मेन फैब्रिक को साथ में, जो अलग से हमने अस्तर और लगाया था। अब हम बैक पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। बैक पार्ट को भी मैंने अस्तर के साथ जॉइंट कर लिया है पहले ही। अब हमें क्या करना है, राइट साइड जो हमारा हैंड का राइट साइड आता है उस साइड हमें हुक की पट्टी को लगाना है। कैमरे की वजह से आपको रॉन्ग दिख रहा होगा, बट आपको राइट हैंड साइड की तरफ हुक वाली पट्टी स्टिच करनी है। हुक वाली पट्टी की विड्थ मैंने 2 इंच रखी है। लेंथ आपकी जो जितनी भी आपके ब्लाउज में है उससे थोड़ी एक्स्ट्रा लेते हुए रखनी है। एक स्टिचिंग लगा के हम इसको 1/2 इंच का मार्जिन हमने एक्स्ट्रा रखा था पट्टी में, उतना ही मार्जिन लेते हुए स्टिचिंग को लगा लेना है। उसको फोल्ड करके एक कच्ची सिलाई लगा लेनी है। बाद में हम इसमें हेमिंग करके इसको फिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी जो है एक साइड की पट्टी जो हमने हुक वाली पट्टी है लगा ली है। जो हाई जो हम लगाएंगे उसके लिए हमने डबल फैब्रिक लिया है। तो इस डबल फैब्रिक में हमारा मेन फैब्रिक और अस्तर वाला फैब्रिक है, और इसको हम अब कच्चे की सिलाई से हम जॉइंट कर लेंगे दोनों फैब्रिक को। अब हम अपने ब्लाउज पे रख के इसको 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच कर लेंगे। और आपको ध्यान रखना है फैब्रिक थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही रखना है। अब इसको थोड़ा सा एक साइड से फोल्ड करेंगे, मार्जिन को अंदर की तरफ करते हुए इसको ओवरलैप कर लेंगे। और आपको ध्यान रखना है जहाँ पे आपकी स्टिचिंग आएगी उससे थोड़ा सा बढ़ के ही आपका फैब्रिक फोल्ड हो। तो इसको ऊपर से मैंने एक स्टिचिंग लगा लिया है और ये हमारे दोनों बैक की पट्टी जो है वो रेडी हो गई है। अब हम इसका नेक रेडी करेंगे। नेक रेडी करने के लिए मैंने कॉटन के फैब्रिक की जो है पट्टी कट कर ली है, जिसकी विड्थ मैंने 1.5 इंच रखी है, तो 1.5 इंच। अब इसके साइड से हम थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते हुए इसको स्टिच कर लेंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। सेम आपको ऐसे ही स्टिच करना है दोनों तरफ से। और अब इसको हम अपने नेक पे रखेंगे, ब्लाउज़ के बैक नेक पे इसको रखते हुए 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए आपको स्टिचिंग लगा लेनी है पूरी राउंड में, जैसे कि हमारे नेक की शेप है। तो 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए मैं इसको स्टिच कर लूँगी। दोनों पट्टियों को आपको ऐसे ही स्टिच करना है। आपको ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा सा फैब्रिक एक्स्ट्रा ही रखना है, क्योंकि हम इसको फोल्ड करेंगे बाद में, अंदर की तरफ ओवरलैप करना होता है। तो दोनों नेक को हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो। अब हमें नेक पे सेम एज इट मार्जिन को पट्टी की तरफ करते हुए एक स्टिचिंग और एच पे लगाएंगे। मेन फैब्रिक पे नहीं लगाना है, अस्तर पे ही लगाना है। इस तरह से पूरी पट्टी हमारी फोल्ड हो जाएगी, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी फोल्ड, और बाहर भी अस्तर नहीं निकलेगा। तो छोटे छोटे कट्स लगाने हैं आपको, स्टिचिंग कट नहीं होना चाहिए। और इसको मैंने प्रेस करके इस तरह से पट्टी को सेट कर लिया है। बट आपको पट्टी को ओपन ही रखना है, अभी कच्ची सिलाई नहीं लगाएंगे। अब पहले हम शोल्डर जॉइंट करेंगे।
तो शोल्डर जॉइंट हमें इस तरह से करेंगे, पट्टी को बैक पार्ट के जो नेक की पट्टी है वो बाहर की तरफ रखेंगे और शोल्डर को इक्वल मिला के पट्टी को ओवरलैप करके आपको स्टिचिंग लगा लेनी है। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिचिंग लगाना है। दोनों शोल्डर मैंने जॉइंट कर लिए है। अब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। स्लीव्स को अटैच करना इतना मुश्किल नहीं है, ईजी है। तो इसको हम क्या करेंगे, स्लीव्स की पहले फोल्डिंग कर लेंगे और आपको स्लीव को अपनी जो ब्लाउज है उस पर रखना है और आपका जो फ्रंट पार्ट का जो कटिंग है उसको फ्रंट पार्ट से मिलाते हुए आपको पूरी स्टिचिंग लगा लेनी है, स्लीव्स की स्टिचिंग लगा लेनी है। तो स्लीव्स हमने अटैच कर ली हैं। अगर आपको प्रॉब्लम हो स्लीव्स लगाने में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल में बता दूंगी। तो अब हमें क्या करना है, अपनी फिटिंग लगानी है। फिटिंग में हमने जितना भी मार्जिन एक्स्ट्रा लिया था यानी कि 1.5 इंच लिया था, आप उतना ही मार्जिन लगाते हुए इसमें स्टिचिंग लगा सकते हैं। आपका बिल्कुल भी कम ज़्यादा नहीं होगा। अगर आपको फिर से आपका साइज़ नाप के मार्किंग नहीं करनी पड़ेगी। हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था, उतना ही मार्जिन आपको साइड से लेते हुए स्टिचिंग लगा देनी है फिटिंग की। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगी। तो ये मैंने साइड की फिटिंग दोनों तरफ की लगा ली है। अब हमारी फोल्डिंग हमें करनी है। फोल्डिंग के लिए मैंने अलग से पट्टी ली है कॉटन फैब्रिक की, जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है। इसमें मैं 2 इंच की पट्टी कट कर लूँगी जितनी हमें चाहिए लंबी। तो 2 इंच की विड्थ की पट्टी मैंने कट की है। इसको जॉइंट करके हम अपने फोल्डिंग में लगाएंगे। आप चाहे तो पहले ही अस्तर के साथ ही फोल्ड कर सकते हैं, बट मैंने अलग से पट्टी लगाई है। अब दोनों तरह से फोल्डिंग कर सकते हैं। तो पट्टी को मैंने जॉइंट कर लिया है। अब नीचे हम रखेंगे इसको, इस तरह से कॉर्नर से फोल्ड कर लेंगे ताकि मार्जिन हमारा अंदर हो जाए। अब यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन हमने एक्स्ट्रा लिया था, तो हमें उतना ही मार्जिन लेते हुए इसकी पूरी पट्टी की स्टिचिंग कर लेनी है अपने ब्लाउज़ के साथ। तो आपको इसी तरह से बराबर रखना है और बिल्कुल आपको इक्वल मार्जिन ही रखना है, कम ज़्यादा नहीं करना है। तो इसी तरह से हम पूरी पट्टी की स्टिचिंग कर लेंगे। पूरी पट्टी की स्टिचिंग मैंने कर ली है। अब ये मैं मार्जिन को पट्टी की तरफ रखते हुए एक एज पे और स्टिचिंग लगाऊंगी। इससे ये होता है कि हमारी जो पट्टी हमने अलग से लगाई है वो बाहर नहीं निकलेगी और अंदर ही फोल्ड रहेगी। कई बार होता है पहनने के बाद थोड़ा थोड़ा अस्तर जो है बाहर की तरफ आने लगता है, तो वो ऐसा नहीं होगा। अब इसको क्या करेंगे, पूरा फोल्ड करके हम कच्ची सिलाई लगा लेंगे। डबल फोल्ड कर लिया है, एक बार फोल्ड किया है, फिर दोबारा फोल्ड करके इसके ऊपर से हम कच्ची सिलाई लगाएंगे। बाद में हम इसमें हेमिंग करेंगे, तुरपाई करेंगे। अगर आप अस्तर के साथ ही फोल्ड कर देते हैं यानी कि हमने जो अस्तर ब्लाउज़ में लगाया है उसके साथ ही फोल्डिंग कर लेते हैं तो आपको हेमिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फाइनली हमारा ब्लाउज़ जो है स्टिच हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।